हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस गेम प्ले में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये उतरे विलेज के पास 5 घर और यहाँ पर बहुत सारे बंदे आए होते हैं और देखना क्या ही हम उन बंदों को निपटाएंगे। और ये देख सकते हैं आप सामने एक ट्रायो कूद रहा है और हमारी चमन क्या ही लैंडिंग कराता है। और जाते हम सामने वाले घर में सामान लूटने के लिए और तभी सामने एक नीले घर पे डुओ कूदा होता है। वैसे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे डुओ वर्सेस स्क्वाड और हमने टाइटल में डाला है सोलो वर्सेस स्क्वाड। हमारे साथ कुछ गलत ही स्कैम हो जाता है जिससे ये सोलो वर्सेस स्क्वाड बन जाता है। देखिएगा आप ऐसा क्या होता है हमारे साथ। मतलब बहुत बंदे आए होते हैं यहाँ पर और देखना बंदूक क्या ही निपटाएंगे। और ये डैमेज होता है हमारे चमन को। पहले हम इस बॉट को पूरा निपटा कर जाएंगे और इतने में हमारे चमन नॉक हो जाते हैं और फिर हम जाते हैं चमन के पास चमन की मदद करने के लिए। लेकिन अब हम आपको यहाँ पे क्या ही बताएं, जैसे हम पहुँचते हैं चमन को मदद करने के लिए इतनी में हमारे चमन को फिनिश कर देते हैं और हम चमन के बदले के लिए जाते हैं। अब इन दोनों से तो हमने चमन का बदला ले लिया है, जो कि अब और बंदों को देख इनका सामान वामान लूटते हैं और बंदों को देखते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे हमारा चमन यहाँ पे मर जाता है। इसी वजह से यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड का मैच हो जाता है। और ये पीछे वेयर हाउस पे रिवाइव हो रहे हैं, बंदे रिवाइव कर रहे हैं अपने टीममेट को। और देखना हम इनको भी क्या ही पेलेंगे यहाँ पर। मतलब इस बंदे ने तो हद ही कर दी। मतलब कि दिख रहा है सामने एक बंदा कूद रहा है मुझे मारने के लिए, तब भी अपने टीममेट को रिवाइव दे ही जा रहा है। ये नहीं कि पहले अपने आप को कवर करे, कुछ नहीं, पहले अपने टीममेट को बचाएंगे फिर बचेंगे। लेकिन बच लो, अब कैसे बचोगे आप। अब देखिए यहाँ पे सामान वामान लूट कर और हम चलते हैं यहाँ से। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं सामने वाले घरों में के बंदे हैं कि नहीं, कि चले गए। लेकिन मेरे ख्याल से शायद वो बंदे भी यहाँ पर नहीं होते, वो दोनों चले गए होते हैं यहाँ से। तो हमने सोचा यहाँ से भी चलते हैं, गाड़ी उठाते हैं और सामने बंदे होते हैं, देखो फायरिंग कर रहा है वो बंदा। और ये चलते हैं हम इन बंदों को पेलने के लिए। और ये बंदा गाड़ी के सामने आके, मतलब इस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा था, मतलब गाड़ी के सामने उछल के बच जाएगा क्या ये? गाड़ी है, कोई बैलगाड़ी नहीं है ये। तो इस बंदे को तो हम कर देते हैं पूरा फिनिश। इतने में इसका टीममेट हम पे फायरिंग करता है और उसके टीममेट को तो भाई आ रहा होता है बहुत गुस्सा। और इस गुस्से में इसने ऐसी जोश में अपना होश को बैठता है। देखना है, मतलब ना कोई कवर लिए हुए ऐसे ही मारने चले आता है। कहते हैं ना, जोश में होश खो देना। कुछ पैसा ही था इसके साथ भी, अपने टीममेट का बदला लेने आया था। लेकिन क्या ही बदला लेगा रे भाई तू, मतलब कवर तो ले लिया कर। तो इसके टीममेट को हम यहाँ पे पेल देते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं हम और बंदे। लेकिन इतने में हमें एमो वगैरह ख़त्म हो जाती है। लेकिन इतने में हम इस बंदे को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाता ये। और हम उधर के नहीं मार सकते क्योंकि हमारे पास एमो वगैरह नहीं थी। तो इसीलिए हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से तो निकलना ही ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक मासूम पर अत्याचार हो रहा था और तो इस बंदे को हम पेल देते हैं। मतलब भाई बॉट को मारने में इतना लीन हो गया ये बंदा कि कोई गाड़ी की आवाज़ ना कुछ दिखाई दे रहा इसको। कोई नहीं, हमने पेल दिया इसको। अब इससे सामान वामान लूटेंगे और चलेंगे उन बंदों को पेलने के लिए। इतने में इस बंदे को पेलने के बाद हमें दिखाई देता है सामने एक ड्रॉप जो कि गिर रहा होता है। तो हम चलते हैं उसी ड्रॉप पर और वहाँ पर बंदे भी थे। तो हमने सोचा कि वो बंदे आएंगे ड्रॉप पर तो ड्रॉप लूटना भी हो जाएगा और बंदों को भी पेलना हो जाएगा। तो यहाँ से हम गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं उसी ड्रॉप के पास और कवर लेकर हम यहाँ पे ड्रॉप पर रखते हैं नज़र कि बंदे कब आएंगे और कब हम उनको पेलेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं बंदों का इंतज़ार। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब बंदे आते ही नहीं है ड्रॉप पर। मतलब क्या हो गया आजकल के बंदों को, मतलब क्रेज़ हो गया ड्रॉप पर आने का।
और कभी कभी तो ऐसे आ जाते हैं बंदे ड्रॉप करके 3-4 स्क्वाड आ गए कि इधर से उसको पेल दिया, उधर से पेल दिया। लेकिन इतने में वेयर हाउस पर गोली चलने की आवाज़ आती है और निशान भी आते हैं, तो हम उधर ही साइड चलते हैं और हम गाड़ी उठाते हैं, उन बंदों पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम गाड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो हम यहाँ से गाड़ी एक्सचेंज करते हैं, उठाते हैं और उन बंदों के पास निकलते हैं। और देखना यहाँ पे ये बंदे कैंपिंग कर रहे होते हैं कि ये भी खुद ये मेरी तरह ही इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कब बंदे आएंगे, हम भी इनको पेलेंगे। तो ये भी ऐसे इंतज़ार कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे होता है ये डुओ, तो मैंने सोचा यहाँ पे कवर ले लेते हैं पहले और फिर इन बंदों को पेलेंगे। और देखना क्या ही हम इन बंदों को गुइया के खेत में पहुँचाते हैं। अब इस डुओ को तो ख़त्म करने के बाद हम यहाँ से सामान वामान लूटते हैं। सामान लूटते हैं अब सारा और हमें मिलती है यहाँ पे MK14। और अब क्या है, अब तो हम चलते हैं यहाँ से, गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं और बंदों की तलाश में। और तभी यहाँ पे 2 स्क्वाड लड़ रहे होते हैं और यहाँ से हम करते हैं थर्ड पार्टी। लेकिन यहाँ पर अच्छा एंगल बन रहा नहीं होता, तो इसीलिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे उन बंदों को अच्छे से पेलने के लिए। उस लास्ट वाले बंदे को मारने के बाद हमने सोचा कि यहाँ पे अब कोई नहीं है, तो हम चलते हैं उनके सामान वगैरह लूटने के लिए, गाड़ी उठाते हैं। लेकिन इतने में भी देखा था वहाँ पर स्मोक हो रहा होता है, तो हमें लगा कि वहाँ पर और भी बंदे होंगे, 1-2 बंदा होगा। तो हम सीधे रश मारते हैं, गाड़ी उठाते हैं और सीधे रश मार देते हैं उन बंदों की तरफ। और देखना उन बंदों को हम क्या ही निपटाएंगे। और इस लास्ट वाले बंदे को तो MK14 से पेलने के बाद क्या ही फील आया। और हमने सोचा था यहाँ पे तो 1-2 बंदा होगा, लेकिन यहाँ पे पूरा एक ट्रायो निकला। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बस एक और बंदा बचा और वो पता नहीं कहाँ ही होगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे पहले सामान वगैरह लूट लेते हैं। और फिर सामान लूटने के बाद गाड़ी उठाते हैं, उस बंदे को इधर उधर देखते हैं, पता नहीं इतने बड़े सर्कल में कहाँ होगा वो बंदा। गाड़ी उठाते हैं और पूरे सर्कल का राउंड मारते हैं, लेकिन पता नहीं वो बंदा कहाँ ही छुपा होता है, पता नहीं चलता। लेकिन एट लास्ट वो बंदा उधर ही होता है जहाँ हमने पूरे स्क्वाड को वाइप करा होता है, वहाँ पर ही वो बंदा मिलता है। और देखना उस बंदे को हम क्या ही पेलेंगे। और इस नीड के साथ यहाँ पर हो जाता है हमारा चिकन डिनर। अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं और ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ और हमारे चैनल पे बने रहिए।